हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। पिछली क्लासों में हम लोगों ने सीखा था विमीय सूत्र निकालना। विमीय सूत्र निकालना हम लोग सीख चुके थे। अब उसके आगे विमाओं से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है शुद्ध अनुपात तथा शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती है। अर्थात कोई नंबर दिया है, अंक दिया है, उसकी विमा नहीं होगी। कोई सरल अनुपात दिया है, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं विकृति। विकृति बराबर क्या होता था? लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ऊपर भी लंबाई, नीचे भी लंबाई। इस तरह का अनुपात जो है वो कहलाता है सरल अनुपात, और इसकी भी कोई विमा नहीं ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऐसी राशियां जिनकी कोई विमा नहीं होती है, वो राशियां विमाहीन राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर कोण, विकृति, आपेक्षिक घनत्व ये राशियां हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती है। कुछ और हैं जैसे पाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि, इनकी भी कोई विमा नहीं होती है। ये सभी विमाहीन राशियां कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी राशि का विमीय सूत्र देखकर, किसी राशि का विमीय सूत्र देखकर हम उसका मात्रक लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं? उदाहरण के तौर पर जैसे वेग की विमा बराबर क्या होगी? m0 l1 t-1। इसे आप l-t-1 भी लिख सकते हैं। m की पावर 0 लगा है, उसका मतलब 1 है। l की पावर 1 है, आप शो करो या ना शो करो। इसकी विमा आप ऐसे भी लिख सकते हो l-t-1। इसको देखकर l मीटर को व्यक्त करता है, t समय को, समय पर घात लगी है -1, तो इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, केवल समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए गति का प्रथम समीकरण उठाते हैं। v बराबर u प्लस at। v वेग है, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय। v को सॉल्व करें, इसकी विमा निकालें तो lt-1, u की विमा lt-1, at की विमा lt-1। इन सभी की विमाएं lt-1 होने के कारण ही इन्हें जोड़ा गया है। अर्थात विमाएं समान हैं, तभी उन्हें जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इसके बाद अब सीखते हैं विमाओं के उपयोग। पहला उपयोग है किसी समीकरण की शुद्धता की जांच करना, अर्थात उसके विमीय संतुलन का पता लगाना। दिया गया समीकरण अगर विमीय संतुलन में है तो शुद्ध होगा, अर्थात विमाएं समान हैं कि नहीं ये चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे विमीय संतुलन को? किसी समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान आती हैं तो दिया गया समीकरण शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं। उदाहरण देखते हैं। v बराबर u प्लस at, इसके दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। v की विमा होती है lt-1, u की विमा भी होती है lt-1 प्लस a की विमा lt-2 और t की विमा t रख देंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। v के नीचे v की विमा ही रखेंगे lt-1 बराबर u की विमा भी वैसे ही नीचे लिख देते हैं lt-1 प्लस lt-2 और t को सॉल्व करते हैं तो lt-1 हो जाएगी इसकी विमा। इसके बाद में v के नीचे lt-1, u की विमा और at की विमा को जोड़ दो lt-1 lt-1 बराबर कितना हो जाएगा? 2lt-1। अब क्या देखते हैं दोनों पक्षों में? इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड में विमाएं क्या आई? lt-1। 2 लगा है, 2 से नहीं मतलब, हमें केवल विमीय सूत्र से मतलब है, विमा से मतलब है। विमा क्या है? lt-1, अर्थात दोनों पक्षों की विमाएं समान हो गई। विमाएं समान हो गई तो दिया गया समीकरण
शुद्ध हो गया। अर्थात नीचे क्या लिख सकते हैं, चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं अतः दिया गया समीकरण विमीय संतुलन में है, अर्थात शुद्ध।